इंसान का मानसिकता बदल गई। भाई भाई के ना पहचानत बा, माई बिटिया के ना पहचानत बा, बेटा बाप के ना पहचानत बा। अब बिरहा शुरू भइले से पहले की रिक्वेस्ट भी करबे, जे भाई के जाए के हो, समय भी हो गई बा, प्लीज कहानी शुरू भइले से पहले आप जा सकला। जब कहानी शुरू हो जाई, कहाँ अच्छा अच्छा, अरे ना एक खातिर तो भगवानों न रोकी, सरकारों न रोकी, उजाला में कौन हंसती है। जाई जल्दी निपट के आई, नहीं तो कहानियां छूट जाई। और केहू के भैया ना समय ना अगर जाए को तो जा। हाँ दोनों को क्या बोलो, दोनों का टाइम ना है, सारा थोड़ी ना हो गया। आई एक एक लाइन पर आप लोग गौर करिए। ए बिरहा के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी मेहनत कैलनी बिरहा लिखे में, 2 बार लिखाई तब जाके बिरहा सफल भई। एक एक लाइन पर आप लोग गौर करिए, पूरा बिरहा सुनल जाई। आपो कैसे थमले रहा इतना देर में, कैसे थमले रहा। चला बिल्कुल जरूरी हो, कहीं ई वाली बात ना हो जाए, ई टेंशन हो। अरे ठेवरू होला, ई वाली ई का होला। हाय एक बिरहा बतौली आप लोगों से कि बिरहा शुरू से अंत तक सुनी है तो आप लोगों के एक मैसेज जरूर मिली, चाहे वो हमार मंच हो, चाहे सुभाष भैया यूट्यूब के माध्यम से हो। जब भी बिरहा हम गाइला तो आप लोगों के मैसेज कुछ जरूर देला। तो शुरू से अंत तक सुनिए तब मैसेज का पता चली। कैसे मास्टर साहब तनी आवाज। अरे यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा कर के देखो। अरे सदा घर गुजारे वो नफरत में चाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो। ध्यान दीजिएगा बाबू, आज बतौली आप लोगों से कि इंसान के अंदर नफरत भरल बा। आज इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उसे काफी दूसरे के सुख देख के परेशान बा। तोहरे 2 तल्ला मकान बन गल बा, ई हमर जलन बा, हमरे मड़ई बा। देखा हर गांव में ऐसा टोला परोसा होला जलन खोर कि 2 तल्ला मकान बन गलो। 2 तल्ला मकान बनवावे के पीछे आपका कितनी बड़ी रियाज बा, वो तो केहू जल्लस नहीं। लेकिन ई पड़ोसी के लौकात हो कि करे 2 तल्ला मकान कैसे बनल। अब हमारी एक बिस्सा खेत बा, वही 2 तल्ला मकान के बगलिए में पूरा कोशिश करब जेसीबी बलवाई के बड़का पोखरा खनवा दे, ताकि बारिश में ऐसा पानी भरे तो हर 2 तल्ला मकानवा वही में गिर जाए, ढह जाए। यह नफरत है बाबू। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जलन मत करिए, नफरत मत करिए, मेहनत करिए।
परिश्रम करिए, 2 तल्ला ना तोरे 4 तल्ला मकान बन जाई। लेकिन जलन तो हमके ही बा कि इनकर मकान कैसे खड़ा भल। हमार लइका का करत बा, अयासी करत है, दारू पियत है, चौराहे पर ताश खेलत बा। इहो तो देखबा। ये समाज के देख के हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी एक बड़ी ऊंची लाइन लिखलन। ये लाइन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। का मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर ध्यान दीजिएगा, कहना है देश की चोट और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। पर ध्यान दीजिएगा, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। किसी की खुशियां में किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशियां में किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी पर आप लोग ध्यान दिए बाबू। अपने उत्तर प्रदेश से सटल प्रांत बिहार, बिहार के रहे वाला 2 भाई, सगे भाई, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हो, मतलब किसान हो। बड़के भाई की औरत का नाम बा उर्मिला। भगवान 3 गो संतान दिले हो। छोटका भाई जेकर नाम सोहन बा, बैरीपुर कलकत्ता में बाबू फौजी जवान के पोस्ट पर तैनात हुए। जेकरे औरत का नाम बतावल गल गीता। शादी के 10 साल बीत गल बा, गीता के कौनो औलाद ना बा। यह परिवार का सबसे बड़ा दुख बा। धीरे धीरे समय बीतल गोलू भैया, धीरे धीरे आज का दिन मुहे से ना बोल के इशारा से काम चला लिया बीरन, है ना। हाँ, धीरे धीरे इशारा से, खाली विराह पर ध्यान दा। शुरू से बतौली अंत तक सुनबा तो कुछ मिल जाई। भाई हवा ना, भाई के प्रति मोहब्बत कैसन होके के चाहिए, ई विराह बताई। ध्यान खाली दिया। देखो फिर ना मन बबती बा। हाँ, अरे हाथे से काम चला लो भैया। हाँ, उमरियो का दोष होला ना, अभी उमरिये है। ए उम्र वाले तो लोग ऑर्केस्ट्रा पे जोड़ देले, लेकिन अच्छा ही लगा था कि आप लोग बिरहा बैठ के सुनत हुआ। बिरहा ऑर्केस्ट्रा में बड़ा अंतर बा। एक तराजू पर अगर तौल दियल जाए बिरहा और ऑर्केस्ट्रा के, तो ऑर्केस्ट्रा वजन हो जाई भैया। काहे? अरे ओमन ज्यादा मोट लड़की रहे। अरे नियत खोर आदमी। सही बात, लड़की रही है 10-15 गो, लेकिन ऐसा ऐसा कपड़ा पहले रही है, पूरी बदनिया दिखात रही। इहो लोग पैसा रुपया गड्डी फेंक के कहे जियो रजा, माल बड़ा चौचक है। लेकिन बिरहा में
आप लोगों के कहानी मिलेले। यही से बताओ जला कि बिरहा वजन हो जाला, बिरहा सम्मानित लोग करावला, बिरहा बैठ के सम्मानित लोग सुनेला। ऑर्केस्ट्रा नाच में देखबा सम्मानित लोग कबो जिंदगी में ना जाई है, कहा ना घरे के बगलिए रहे लेकिन ना जा सकतन। तो ये लिए यहाँ हम देखत बनी कि बड़े सम्मानित लोग आप बैठे हैं, खाली कहानियां पर ध्यान दें। एक बार का बात बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, घरे आयल हम सोहन, रात का टाइम बा। उनकर दुल्हनिया गीता ये बाबू सबके खियाए पियाए के अपने साथे जब जात यहीं बेडरूम में सूते बदे अपने फौजी सैया के बेड पर देखली सूतल है बाबू नींद में हुए। जाय के दुल्हनिया गीता अपने पति का धीरे धीरे ये पैरवा दबावे लगली। देखा बारे हिंदुस्तान का नारी कितना बढ़िया संस्कार बा। मेहरारू के पैर ना दबावे के चाहिए। मेहरारू अगर परेशान बा चौरसिया भैया तो पति का भी धर्म हो कि मेहरारू का भी पैर दबा सकेला। अब हम कह दी के पैर दबावला हाथ उठा दब क्यों ना उठाई। हाँ लोग कहे मेहर बसुआ सब कही, अरे मेहर बसुआ कहे ना, जब ये ऐसा कर ही के ना रहा तो बियाह काहे करा, बियाह ना करे के चाहिए। लेकिन उहे लोग उत्पात उहे लोग मचावला जे काला साला मेहर बसुआ हम देखले ही बहुत जने ऐसा ना हुआ। एक मेरे पलटी में रहू हाथ तोड़ क्यों देखा का भी हम बियाह करबन करबे, जब देखा तीसरे दिन दूसरे घर में कूदले रहे। तो ए लिए ध्यान दई संस्कार देखल ले बीबी के अपने पति के पैरवा दबावत हई बाबू, गीता सुसुक सुसुक के रोवत हई। तबले तो फौजी जवान के निदिये टूट गई। उठ के चरपैया पर बैठलन, देखले गीता के आंख में आंसू। सवाल कदल गीता, घड़ी में देखले रात के 11 बजत बा। कल रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, आखिर कारण क्या हो सकता है? जल्दी बताओ ना गीता क्या हुआ? ये तो ठीक है ना। गीता बेचारी रोई के बाबू अपने दिल के दर्द बतावत बा। दर्द का बा एक लाइन तर्ज लगल बा। तर्ज छोड़ी भाव पर ध्यान दे। कहना है माहुर लिया देता हमरा के माहुर लिया देता हमरा के खियाई देता, जियल ना जाला बेसंतान बतियाला मान हो पिया। गीता रोवत है काली पति देव, हम जहर पानी के लिए आई के जहर दे देता, खाए के मर जाती। फौजी जवान कहना गीता तुम पागल हो गई हो, तुम रो रही हो और हमसे जहर की मांग कर रही हो कि जहर लिया के दे देता, खा के मर जाती। क्या हुआ सही सही बताओ ना। भैया कुछ कहला है का, या भौजी कुछ कहली, या टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहले बा? दर्द बा गीता बताओ थी का बतौली। गोड़वा जेठान जी का तारा नहीं पूरी हो, हमारा खातिर मुंड लिहला अखिया गोसाई हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। ब्रिजेश भैया ये देखी पुनः लगातार पुरस्कार देकर के सम बाबू गीता रोय के काली पति देव तोहर भैया कभू कुछ ना कहले ना, हमके टोला मोहल्ला का कोई कुछ कहले बा। हमके दर्द ये बा
कि हमारे भगवान कोनो औलाद ना दिले हुआ। तो हर भौजी जब देखी तो हमके बोली बोलेली काहे सुन के 3 गो लड़का हुए हमके कहली कि बझनिया जियत का बा जाए के कहीं जहर माहुर खाए के मर जा छुट्टी हो जा ना जियत ना एकर चेहरा देखे के पड़त। इहे बतिया रतिया दिनवा सालत बा यही से कहत पानी लिया के जहर दे दा खाए के मर जैती। वाह बारे फौजी जवान उठ के चारपाई पर बैठ गईलन अपने दुल्हनिया के आँख के ऐसे आंसू पोछल अकवरिया में पकड़ल। देखा एक फौजी जवान का दिमाग इससे आप लोगों के सीख लेवे के चाहिए। दूसर के रहत ना तो मेहरारू का बात सुन के जाय के भौजाई के 4 तमाचा देत अब मारे पीटे शुरू कर देत। लेकिन वाह बारे फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हुआ समझौलन का गीत बड़ी प्यारी लगल बा। बिरावा कहाँ मार रहा है देखी कि हमरो पे ध्यान हो कि खाली कहाँ। हाँ क्या बात है बिरहा एकदम पकड़ के बैठल हूँ कतो अखबारी में धैले कहीं ना समझत हो कि देखा फौजी जवान दुल्हनिया के अपने अकवरिया में पकड़ल आयाम कयासू ऐसे पोछत अपने दुल्हनिया के समझावत हुए। अच्छा का समझौलन भाव बा कि अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो 3 भैया से दुलार। सुनत रलपतिया विधाता खुश भइले अय्यमावा की डरिया पे बौरवा लागी अरे पड़ी जब धजल में नेवरिया गोरी हो तब को सैया करी है पार। बारे फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझौने कने गीता आर्मी के आप जवान हो उपेंद्र यादव फतेहपुर से। क्या बात है जय हिंद सर। आपको देखिए आप आर्मी के छोड़ले बनी अपने YouTube चैनल पर उपेंद्र भैया जरूर सुन लिया और नीचे कमेंट में लिख दिया उपेंद्र फौजी। हम जान जब कि आप सुन लला आज फौजी लोगन का भी अपमान होता बा सरकार में। देखिए राजनीतिक मंच नहीं है कि हम राजनीति की बात करें लेकिन कभी कभी सच्चाई बोलना पड़ता है। कब तक हम लोग चुप रहेंगे। हमारा अहिर बानी अगर ना बोलत तब वो कहीं समझवादी बा पक्का हो कि अगर अहिर बा तो समझवादी बा। देखिए सैफई में एक फौजी जवान की मूर्ति तोड़ी गई। अब लोग बाबा को बुलडोजर गरीबन के मड़ैया पर चलत रहा है अब शहीदन के मूर्ति भर भी चलत बा। ये पर तो सवाल उठाना चाहिए मीडिया वालों को। लेकिन अब हम पूछा नहीं कि भैया के पता कि शहीद का मूर्ति तोड़ाई तो केहू ना बता पाई काहे मीडिया वाले चीजिए ना आप लोगों के दिखाई है। हमान तो कैसो पता लगा कैमरे की यहाँ फोन आयल सैफई से फोन आयल वहाँ की कौन विधायक राजू या मैनपुरी के हाँ राजू भैया फोन किए थे कि उजाला देखिए बहुत अन्याय हो रहा है इस पर आप बिरहा बनाइए। हम कहा का विधायक जी काले की देखिए हमारे सैफई में एक फौजी शहीद फौजी की मूर्ति तोड़ी गई। हम कहा नाम का बा कलम मुनीश यादव फौजी। अच्छा बताइए उस फौजी जवान की गलती क्या थी। गलती यही है ना कि वो फौजी जवान था अपने बीबी बच्चा अपने परिवार को छोड़ करके वो देश के लिए शहीद हो गया। वो अगर अपने बीबी बच्चा से प्यार करके घर में रह गलो तब भले देश बर्बाद हो जाता तो शायद उस शहीद का मूर्ति या तोड़ात नहीं। बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज ए भाई 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 बैठा था आज तो राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर। हिंदू हम लोग कब तक है पता है
फौजी भैया, हिंदू जब तक चुनाव है तब तक हम हिंदू हैं। आपसे आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आपका वोट बहका लेंगे, और जब जीत कर चले जाएंगे तो फिर जात की बात होती है कि आप बहिर हैं, चमार हुआ, खटीक हुआ, मुसहर हुआ, A to Z चौरसिया हुआ। सोचिए जरा, जहां रोजी रोटी का सवाल आई वहां बिरादरी देखल जाई, जहां फिर चुनाव आ जाए तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब आप लोग देखला का करबा, अपन उनका गलतियां है ना, झंडा डंडा ले लेबा, जय श्री राम का नारा लगेबा, यही भल वाला एक घटना आप लोग देखले होबा। नहीं नहीं नहीं, वो कौन सा, अरे दिमाग से उतर गलो, हाँ नहीं नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, एक दंगा भयल आप लोग देखले हो, दिमाग से उतर गल, गांव क्षेत्र का नाम, जिला का, नेटा पे सर्च करिए ना, केहू की याद हो तो बताइए। संभल मेला जहाँ झंडवा डंडवा गलत रहल लइकवा, लखीमपुर खीरी। आप बहराइच से बहिन का याद आया, मेरे दिमाग से उतर गल है। बहराइच में घटना हुई, एगो लड़का जय श्री राम का नारा लगावत, जय श्री राम का झंडा डंडा ले जाके मुसलमान के घरे पे टांग दलस, अब मुसलमान का झंडा उतार के तोड़ के फेंक दलस। अब मुसलमान ऐसा मार मरमन कि पोस्टमार्टम करला शरीर ना रह गई, पूरी शरीर के 6 दिन उले रहला। सरकार का कइलस, का मिश्रा जी के बचाल हलस। जात बिरादरी की आप बात करते हैं, मुद्दा तैयार का तैयार भइल, सरकार आपका बनल बा, लेकिन बेटा के कर गल मिश्रा का। देखिए, जात बिरादरी करने वाले लोग सुन लीजिए, चाहे वो मिश्रा का परिवार हो, चाहे चौरसिया का हो, चाहे यादव का हो, चाहे खटीक का हो, चाहे ठाकुर का हो, जेकरे घर से भाई बेटा जाला ओके पता चलेला। आज हिंदू मुसलमान की बात करते, लेकिन मैं बताती हूँ बाबू कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आप लोग संविधान को बचा लीजिए, जौने दिन संविधान खत्म उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, अधिकार खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, जो जात बिरादरी की बात करते हैं, यही अमान हर बिरादरी के लोग बैठल बानी, अगर यही विस्फोट हो जाई तो का बमा पहचानी के भैया ये हीरोइन के ना मारी, ई खटी खमन के छोड़ दई, मुसलमान के छोड़ दी, सारे लोग मारे जाएंगे। आज एक नारा लगल बा, बटेंगे तो कटेंगे। एकरे आगे पता क्यों के कहा ना पता हुई भैया, बटेंगे तो कटेंगे, और जब कटेंगे तो घटेंगे, जब घटेंगे तो मिटेंगे। सोच लीजिए नारा किसके लिए है, बस समझदारों के लिए इशारा काफी है। हम जात बिरादरी की बात नहीं करेंगे, हम एक इंसान की बात करेंगे कि सारे लोग इंसान हैं, अपने आप को बच जाइए और बचा लीजिए। बिरहवा हमार कहाँ रही, थोड़ा सा तनी हट गई है सच्चा, नहीं नहीं आप मत बताओ, बहराई तलगे हो गल बिरहवा से। ये देखा तई तनी मनी हारो और बतियाला, देखा बिरहा लोग पकड़ के बैठल कि बिरहवा भुला जाला। यह ईमानदारी होला, बिरहा के साथे ई ईमानदारी नहीं रुका, यह ईमानदारी बा कि अगर हमान के कहानी के आप लोग समझ ले बात, हमार गाइब सफल हो जाई। कहानियां ना समझवा तो रात कऊ रात चिल्लाए ले गौले बजौले का मतलब कुछ ना निकली। अब से कहानी समझा, जहाँ बिरहा भुलाई काम के उसे पूछ सकीला। हाँ चचा बहन का बोलना इतना धीरे से, क्या बात है, समझत हूँ। देखा गौलही का जिम्मेदारी ना सुनले का जिम्मेदारी सबसे बड़ी होले। अमानता गाय के फटफट फटफट निकल जाओ, लेकिन आप लोग समझबा न करबा, सुनबा न करबा, कहानियां ना समझ पाइबा तो गौले का मतलब का हो। ध्यान दई, फौजी जवान अपने दुल्हनिया के समझौले, कले गीता रे पगली हमरे लइका ना हम त का, हाई भैया के 3 गो लइका हो ना, यही भैया के 3 लड़कन के अपने दिल में बसाला। ये भैया का 3 लड़का हमहन के बुढ़ैया पे कामे आई हैं। गांव का बुढ़ऊ दादा चाचा लोग एक ठीक कहावत कहला कि संतोष का डार मेवा फरेले। संतोष कई के देखा इतना बड़ा आपके फल मिल जाई कि आप समझी ना पैबा। वो फौजी जवान सारी बतिये के घोट के संतोष कर गई,
बारे दुनिया के मालिक वही अइला में गीता के गर्भ रह गए। जरा सोचिए 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल, फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुए। भैया के समझौला कहला भैया देखा गीता के टाइम से इलाज करवावत रहा, कोनो दिक्कत परेशानी ना हो पावे। अपने भौजी के समझौले कि देखा गीता के थोड़ा गढ़ू अड़ू उठावे में दिक्कत होई तो थोड़ा से सपोर्ट कर दिया, भाभी कोनो दिक्कत परेशानी न हो पावे। गीता के समझौले आड़े आड़े समझावत हो कहला गीता भगवान पत्थरे पर दूब उगौले हुआ, 10 साल के बाद तो गर्भवती भइलो। मालिक कुछ अच्छे करी है लेकिन संभाल के रही है। यह कुल बात बतियौला ये बाबू। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चले गए और जब ड्यूटी पर चले गए तो धीरे धीरे 3 महीना से 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां महीना लगल बा। प्रसव की बेला है, डिलीवरी होखे वाला बा। पेट में हल्का हल्का दर्द होत बा, ब्लड भी चलत बा। वही वक्त गीता के जेठान उर्मिला ओकरे अंदर इतना बड़ा बम बने शुरू हो गए, विस्मात पैदा हो गए। उस सोचत हम मनवे मन में कि अरे गीतवा 10 साल के बाद गोल मार दहलस, एकरे बिटिया होई जहाँ बेटवा ई आधा हिस्सा बटवा ले। ए बाबू वह अवस्था में हो बतावा जब गीता के प्रसव पीड़ा बा, पेट में दर्द होत बा और मारे जलन में जेठान गीता से झगड़ा करलस। झगड़ा करके नैहरे चल गई। फोन करके अपने पति मोहन के बोलौलस। मोहन से कलस कहो तोरे अखिया से कुछ लौकइबो करला कि अखिया पर पट्टिए पड़ल बा। मोहन कहले का भयल? कहा गीतवा के 10 साल हो गल शादी के, 10 साल के बाद एकरे बच्चा पैदा होके वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा उ आधा हिस्सा बटवा ले। हई तोहर तीनों लड़कवा का करी है, राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कहला अरे उर्मिला भाई बा छोट ना सोहन, भगवान के घर से आधा ओकर बा, आधा ना हमार बा, आधा का हकदार हमैला ना। अरे जे आई अपने किस्मत से खाई। उर्मिलवा गुस्सा में हो गई, कहला का समझत हुआ? मजदूर हईला, पागल हईला, खेतवा में रोज हम ही खटीला, सोहन खाली ड्यूटी से पैसा न भेजवा वाला। सुनिला कान खोल के, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। ये तने बतिया तो बाबू मोहन के लग गए। मोहन कहना उर्मिला तू सही है कहत है। देखा भाई से भाई में नफरत डालत बा एक औरत होकर के। अब भाई के अंदर मोहन के अंदर नफरत आ गई। सोचत हवे कि अगर हम ऐसा काम ना करबे तो हमार मेहरारू नैहरवे में रह जाई। सच्चाई बा, मर्द लोगन के ऐसा कमजोर नस होले जौने मर्दे क मेहरारू उपेंद्र भैया पतिलकी नस पकड़ ललस, समझला कि वह मर्द का जिंदगी चौपट जहर घुमाई वहर घुम ओकरे विपरीत गईला तो रोज कही के हम जाए के जहर खाए के मर जा, ट्रेन से कट के मर जाई, रोज धमकी औले रही। और वही पे 4 जूता दे के ले जाए कोई रेलिया के पटरिया पे सुता दा कि मर तब पता चली ऐसा नारी का ऐसा दवाई है। हम पहले ही कहली कि घर की नारी लक्ष्मी होती है तो घर का नारी चुड़ैल भी। समाज में कुछ नारी लक्ष्मी है तो कुछ चुड़ैल भी बाटी जो बनल घर उजाड़ देली। ए उर्मिला का बात मान के मोहन कहला ठीक बा उर्मिला तू यही रहा, हम घरे चलत हिला कौनो उपाय लगाईला। ए बाबू मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, अइले घरवा तो देखत हुआ घरा में ताला मारल बा। पड़ोसी में पूछले कोई गीता के देखला है? जे देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गईली है। जरा सोचिए बाबू, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई,
हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला हम मोहन नर्स सजाकर, ध्यान दीजिएगा, मिला हम मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, इस बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मोहन अइलन घरवा, पड़ोसी में पूछने गीता कहाँ गई, कोई देखला? जे देखले रहल बता दहलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता हॉस्पिटल गईली है। ए बाबू, मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, पहुंच गईले हॉस्पिटल। गीता के पास ना गईलन, उ नर्स के पास गए, कहला प्लीज मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, 1 मिनट, आपसे कुछ बातें करनी है, 2 मिनट का वक्त है क्या? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है? कहे जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है, तो नर्सवा कहता रहे साहब घबराइए मत, नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। मोहन कहला मैडम यही तो बात है, किसी से आप कुछ कहिएगा मत। मैडम मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं अभी तत्काल तुरंत, एक काम करिए प्लीज, उस बच्चे गर्भ में ही खत्म कर। नर्स भी कि तुरंत पैसे पर उसी नर्स का ईमान बाबू बिक गया। 25,000 लहलस, एगो इंजेक्शन लगौलस, बेहोश भइला का गीता अर्ध चेतना में हो गई। और वही अर्ध चेतना में गीता के बाबू बच्चा पैदा भल, बेटा, और मारे बदे इंजेक्शन लगावत बा, लेकिन वो लड़का जिंदा पैदा भल बारे दुनिया के मालिक। लेकिन पपिनिया नर्स खेला के डालस। धीरे धीरे जब गीता के होश भइल, गीता देखत ही चरपैया पर बचवा ना बा, नर्स के बुलाए कि पूछली मैडम देखा खुशी बाना कि 10 साल के बाद बच्चा पैदा भलो? कहली मैडम हमर बचवा कहाँ बजरा दिखाई ना। नर्स इमोशनल अत्याचार कैलस पपिनिया। कहला सरे मैं क्या बताऊं गीता, बहुत दर्द हो रहा बताने में। बेटी पैदा हुई थी, देखा पपिनिया का बेटा पैदा भला, लेकिन बहकावत बकाए से आज समाज में बिटिया के लोग बड़ा तुच्छ निगाह से देखेला। कलश की बेटी बता दे तो बतिया ही खत्म हो जाए। कलश की गीता बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी। मैं सोच रही थी तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी। मैंने उस बच्ची की लाश ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा जी करा औलाद बाउकरा दिल से पूछा 10 साल के बाद भगवान देले हुआ, चाहे मरल बच्चे है जिंदा, अखिया से देखे के ना पौली। गीता का कलेजवा फाट गल। वही अवस्था में चरपैया से उतर के बाबू वही नरसवा के पैरवा पे कटल पेड़ नियन आ रहा है कि घिरली। गिर के बाबू रोई के कहत हई, अगर दिल से सुनेंगे तो एक बार कलेजा हिल जाएगा। दर्द बा। गीता रोवत है, कहत कही देहली जनमाना खेला वाले का भागी भाई, हर जहरा का सुइया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ल बाकी सैया के पड़ल लाल, हर हमके मुआला के दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, अरे भाई जी के हमरा पाला दे तू बहिनी। भाई जी के हमरा पाला दे तू बहिनी। ध्यान दे, दर्द बा। खाली मैडम मैं तो बड़ी अभागन हूँ। 10 साल के बाद भगवान मुझे औलाद दिए, बेटी थी या बेटा ये मतलब नहीं है।
चाहे जिंदा थी मैं, लेकिन चाहती हूँ कि मेरी बेटी की लाश मुझे दे दो मैडम। मैं एक बार अपने नजर से देख लूं और अपने गोद में खेला लूंगी ना, मेरे बाजिन का नाम हट जाएगा। मैडम दे दो प्लीज मैडम। नर्सवा गुस्सा में आ गई, कलश गीता क्या नाटक बनाई हो? बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैंने फेंक दिया, क्या जुर्म किया? बार बार उस लाश को मांग रही हो, क्या करोगी लाश ले करके? सुन मेरी बात, तुम नाटक बना रही हो गीता। अगर मेरे हॉस्पिटल में इलाज करवाना हो तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से तुरंत निकल जा। देख तेरे नाटक को देख करके सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं। अब तो गीता और टूट गई। खाली है मैडम, मैं यही चाहती हूँ कि एक बार अपने बच्ची की लाश ले करके देख लो। मेरी बिटिया रानी का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। इतना तो देख सकती हूँ, फिर आपको दे दूंगी, आप फेंक दीजिएगा। गुस्सा में आ गई। सुन सुन गीता, निकल जा मेरे हॉस्पिटल से, निकल जा। तेरे लिए मेरे हॉस्पिटल में स्थान नहीं है। गीता करी मैडम डांटिए मत, मैं मर चुकी हूँ। मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? अपने जेठ के कहने जो पपियवा इतना बड़ा भूमिका रचलेबा। संदेशा भेजवा करके बाबू नर्स मोहन को बुला लेती है। जब मोहन अइलन तो अब नर्स के पास ना गइलन, डायरेक्ट गीता के पास गइलन। अब जाय के गीता से कहत कौन, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाए का फनवा, का फनवा, का फनवा। रोकर मोहन कहन लगा, अरे रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन गैलन तक गीता से कहता हूँ, गीता बहुत दर्द हो रहा है, पता चला बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, क्या किया जाए? मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता टूट गई है और टूट गई। काहे बदे कि जेकरा पर भरोसा कैले बा, विश्वास कैले बा, आ जाई है तो कुछ हमार मदद करिए, उपाय लगाइए। आज भाई जी का तो घर चलो, क्या किया जाए? गीता काली भाई जी कौन मुहवा लेके घरवा जाई? अब ले लोग बाजिन बाजिन कलाए, लेकिन आज के दिन से लोग हमके पापिन कई पापिन जन्मौलस बचवा के हॉस्पिटल में खाई गई। हम ना जाई भाई जी, आप जा, मर बिटिया मर गई यार, कहीं अपन जान प्राण त्याग देबे। ई पपियवा समझ गल एकर बच्चा मर गल, इहो आत्महत्या कर ले, ताना के डर से घरे जाइबे ना करी। सोहन का फोन आई, सिर्फ एक बात तक कहब, सोहन बतिया मान जाई। कदे बरे सोहन का करी, बड़ा उपाय कैली। डिलीवरी टाइम इतना पेट में दर्द भल गीता के, जच्चा बच्चा दोनों सथवे खत्म। इहे सोचो सोहन बाबू गाड़ी स्टार्ट कैले घर के तरफ चलल बा, लेकिन गीता बेचारी के टोले भर के शक्ति ना बा। सड़क को पार गईली अपन दुनिया में मिटावे बदे, आत्महत्या करे बदे। लेकिन आत्महत्या करे से पहले एक बार दिल से आवाज आई, मैं तो मर जाऊंगी, अपने बेटे की मौत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई और मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरे पति देव की क्या गलती है? वो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक बार अपने पति से आखिरी बात कर लेती हूँ तब मरती हूँ। ए बाबू, गीता बेचारी फोनवा लगौली हो, फौजी जवान फोनवा उठौते ना हुए। बैरिकपुर कलकत्ता में भोजन करे बैठल, एक बगल में दोस्त बैठा था, बोला अरे देख ना सोहन, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? सोहन फोनवा देखला, कहला अरे यार तो तुम्हारे भाभी का फोन है, लगता है कुछ खुशखबरी है। तो दोस्त बोला हाँ यार सुन,
खुशखबरी रहेगी तो मैं पहले से बोला हूं कि पहली मिठाई मैं खाऊंगा। अरे यार चल चल खाएगा, पहले बात तो करने दे। सोहन फोनवा रिसीव कैलन, पहला वर्ड बोलन, हेलो गीता, कौनो सुबह समाचार बताइया, का हाल बा? बेचारी का शुभ समाचार बताई, कुल तो अशुभ हो गल बा। गीता की आवाज़ न निकलत बा। सोहन कहा गीता बोल नहीं रही हो, क्या हुआ बताओ ना, बोल क्या हुआ बोलो। बड़े देरी के बाद गीता कहनी, पति देव का बताई, दुनिया हमार खत्म हो गई, मैं जी रही हूं एक लाश बन करके, जीने की हिम्मत नहीं है। ये फोन कटेगा और मैं आत्महत्या कर लूंगी, और हमारी और आपकी आखिरी वार्ता है, आखिरी बात है। फौजी जवान की बतिया तीर नियर लग गई। कले गीता मजाक कर रही हो, मेरी कसम तुम सही सही बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब देखा गीता वही फनवा पर बाबू फौजी पति से बतावत है। का बतौली मास्टर साहब? इहे बतावत है का, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटा या शोभा समाचार हो। अरे जन्मल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, जन्मल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहला मार हो। अरे जन्मल कराल हमरे हमके देखावला नाही, भैया तोहार कवनो जुगती लगावला नाही। चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, चपले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, ते भाई पारा ना वानी सारे हो। बिरहा हमार करोड़स में बा। चाचा कहाँ बिरहा रही पता है ना? पता है, अच्छा यही के कहल जाला 10 सुनवैया रहे, बहुत ज्यादा भीड़ में भी बिरहा बढ़िया ना होले। 10-15 जने हुआ, अगर ईमानदार सुनवैया हुआ तो अंदर समान का कलेजा हरियर हो जाला। दुल्हनिया वही फोनवा पर बतावत थी, कली पति देव का बताए, सब दुनिया हमार लुटा गई। फौजी जवान कहलन गीता साफ साफ बताओ क्या हुआ? कहे मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे इतना पता है बच्चा पैदा हुआ। जरा सोचिए, एक माँ बता सकती है कितना पीड़ा वो सहती है माँ। भैया भैया ए भैया सरिया वाला दुल्हन मती नोड़ ले जात हो, सटत जात हो, सटा मत नहीं सटत हुआ हरियन तक हमरे ओरी ए भैया लगा तो गाजा पियो तुम यार तक। हाँ यार अच्छा बहन सलिया मलकिनिया वाली है नहीं, मलकिनिया के सलिया ना चलो रहबो करी करोड़स में हंसावत। भैया यार बैठ यार बैठ, वैसे सटल जात हो तो बतिया बिगड़ जाती है। ये दोनों जने गुस्सा लगत है कि हमने 2 मिनट सटल ले तीसर का कहाँ सटत हो। हाँ देखा तंदूरी बना ला। बिरहा पर ध्यान दें, बिरामर करोड़स में बा। दुल्हनिया वही फोन पर बतावत बा, कलश पति देव हम का बताई, सब या शुभ कुछ कहेला ना रह गल बा। फौजी जवान कहना कह रहे पगली तू बोल ना, मैं भी जिंदा हूँ ना, बोल क्या हुआ?
कहा मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है। बच्चा पैदा हुआ, रो रहा था, जिंदा था, ये पता है। ये नहीं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा था, लेकिन नर्स बता रही थी कि बेटी पैदा हुई थी और वो मर गई थी। मुझे देखने को भी नहीं दिया और मेरी बिटिया की लाश ले जा करके उन नर्स फेंक डाली। बस यही दर्द है पति देव, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अब बस बात हो गई, मैं मर जाऊंगी। फौजी जवान की बतिया कलेजवा में तीर नियर धस गई। कलाई गीता, अरे पगली मेरी कसम, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा हूँ। बेटी पैदा हुई थी, बेटी मर गई थी। सुन मेरी बात बारे फौजी जवान, मैं ऐसे फौजी जवान को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। फौजी जवान अपने दुल्हनिया के वही फोनवा पर समझावत हो, कहत हो का कहलन, बता दी बड़ी बढ़िया बात। अरे तर्ज के चक्कर में भाव पर ध्यान देंगे। अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, अरे अखिया से असिया बहैया न गोरी, टकला रही हा घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, असली हलावा दी पकड़ी हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझई हा न गोरी, टकला रही हा न गोरी। मोबाइल वाला भैया चले लगा। अच्छा, हम कहीं के बड़े ध्यान से सुनत रहनी है, थोड़ा बिरहा पर ध्यान देंगे। फौजी जवान अपने दुल्हनिया कोई फोनवा पर समझौला, पहले पूछले गीता भैया को नहीं पता है क्या, भैया कुछ नहीं बोले क्या। गीता काली भाई जी अइलन, कौनो उपाय ना लगौलन। फौजी जवान कहला सुन मेरी बात, मैं अभी तत्काल छुट्टी लेता हूँ और गीता तुम्हारे पास मैं तुरंत आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, बिहार से कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा ना बा, मानो जाइला कलकत्ता भी रहा गावे और हमके लगत बा के मान 6-7 घंटा गाड़ी से अपने आ जाला, अपने गाड़ी से भी मन जाल जाला तो शाम हो जाला, हमके लगता 24 घंटा लग जाला हमान के त यहाँ आवे के पड़ेला। लेकिन बिहार अवई में 6 से 7 घंटा लगेला। फौजी जवान तत्काल गइलन, छुट्टी लहलन और छुट्टी लेके गाड़ी पकड़लन, आ गइलन बिहार। और जब बिहार अइलन तो जरा सोचिए आप लोग, ना वो घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन। अच्छा, फौजी जवान पहले तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाए के चाहिए और नर्स के पास जाए के चाहिए, लेकिन फौजी जवान का दिमाग देखा, ना घरे गइला ना हॉस्पिटल गइला, आखिर गइले कहाँ? विचार करिएगा कहाँ मास्टर साहब?
हो जाए कोनो बात। अरे नहीं टेंशन मत ला, होला, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा बाबू। अरे आप टेंशन मत ला। हाँ ध्यान दी है बाबू। फौजी जवान ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन, पहुंचले कहाँ? दरोगा साहब के पास। जाय के सारी बात दरोगा साहब से कह देना। दरोगा साहब बोले कि एक काम करिए, आप सर बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके शीला नर्स को इसी थाने पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस गई और नर्सवा के ले के बाबू आ गई वही थानवा पर। वहां का सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, बिरावना 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान। सिचुएशन का बा वहां का, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, और ठीक बगलिए में वो नर्सवा का कुर्सी, शीला नर्स का कुर्सी। अब गीता कहाँ आई? एक ठे पर्दा बा भैया, छोटू भैया थोड़ा धीरे धीरे, ऐसे पर्दा बा, वही पर्दवा के पीछवा लोग बाबू गीता के बैठौले हुए छुपा के। ये लिए छुपौले हुआ कि हो सके नर्सवा कुछ बहाना करे लगे। फौजी जवान सवाल करे उस नर्स से, कहे कि मैडम आप शीला नर्स है? तो बोली हाँ सर, जी। अच्छा मैडम एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था, कैसे क्या हो गया? तो नर्सवा का देखा, कहती अरे साहब, दिमाग लगा दलस, कहे साहब अरे गीता की बात कर रहे हैं, वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी साहब, बेटी पैदा हुई थी साहब, अकेले हॉस्पिटल आई थी, और जो बेटी पैदा हुई साहब वो मर गई थी। मैंने बहुत मदद किया उस बेचारी का, मर गई थी बेटी, मैंने उस लाश को ले जाकर के फेंक दिया। फौजी जवान समझे में कोशिश ना कइलन, चढ़ले बेड़ा मरलन। कले साली, जिंदा था बच्चा, वो मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का परिवार, अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मर जाएगा तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? कोई मर जाएगा, उसकी लाश को उसके परिवार के हवाले करोगे या तुम फेंकोगे? मुझे ये बताओ। ये पपिनिया कुछ बोलती ना बा। फौजी जवान कहना ये बताओ, जो बच्ची पैदा हुई थी मर गई थी, गीता अकेल थी, तुमको तो गीता को देना चाहिए था ना। भैया 2 मिनट और मत बोला, खाली बस 2 मिनट, विराम खत्म बा। कल उस लाश को गीता को देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? तबले तब फौजी जवान बाबू बेल्ट निकालन, जब बेल्ट निकालन 4-6 बेल्ट ही पीठी पर दिहलन, जब 4-6 बेल्ट लगल तो ही पुरनिया दादा लोग एक कहावत कहला, आप लोगों का कहावत गलत कबो ना होले कि मार के आगे भूत भागेला। चरिये बेल्ट में तो चिल्लाए शुरू कइलस, हथवा ऐसा जोड़लस, कलस हे साहब बहुत चोट लगत बा साहब, अब मत मरिया, साफ बता दब साहब। फौजी जवान तबले एक बेल्ट फिर देलन, कलस साली अभी भी वक्त है, जल्दी बताओ तूने कैसे मारा और क्यों उस बच्चा को मारा, क्या बिगाड़ा था वो बच्चा? तभी पपिनिया बतावे शुरू कइलस। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, ये 4 लाइन बिरहा में हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखलन। बिरहा से कहीं भी मन भटकल रहा हुई, ये 4 लाइन पर ध्यान दे देबा, पूरी बिरहवे समझ में आ जाई। ध्यान दीजिएगा। उ पपिनिया नरसवा बतावत बा बचवा के मरलस कैसे, काहे मरले बा। भाई के आगे मौत भी लैले दुनिया में बाबू, छोटे छोटे पापियन के कावन बाटे का,
बाबू। पपिनिया बतौलस कलश साहब पैसा के लालच में आए के साहब दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान गला पैसा कौन दिया पैसा कैसा पैसा? तब वो पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा पैसा जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। का बतौलस तो हर पड़ा का भैया देहले हम के रुपया साहब साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डालन कल वो बचवा के गर्भवे में खत्म कर दा साहब। हम पैसा के लालच में आई के एगो इंजेक्शन लगौली साहब बेहोश भइला का जब गीता बेहोश हो गई साफ साफ बताई साहब अब झूठ ना बोलब लेकिन मारन मत जाई। गीता अर्ध चेतना में हो गई। गीता के साहब हो बेटा पैदा भल बेटा। अब अभी तक तो फौजी जवान सुनत हो कल साहब हम झूठ बोलत रही कि बेटी पैदा भइल बेटा पैदा रहल साहब वो जिंदा रहलो साहब। तब तक फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। बेटा बेटी से मतलब नहीं है जिंदा पैदा हुआ था। कल अरे बच्चा जिंदा बेटा पैदा हुआ था तूने क्यों मारा क्या बिगाड़ा था वो बच्चा? मासूम बच्चा था अभी दुनिया नहीं देखा था। कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तूने उस बच्चे को मार डाला? कैसे मारा कहाँ मारा? कल साहब जब वो बच्चा पैदा भयल 25,000 के चक्कर में आए के साहब वो बचवा के जिंदे प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकौले बनी। कल बताओगे कहाँ की झाड़ी में फेंकी हो? कल साहब चली आगे आगे वो नर्स पपिनिया बा प्रशासन के लोग हैं महिला पुलिस हैं। आप लोग जैसन आम जनता अगर कहीं आपल उनके पता चल जाए कि कहीं जिंदा लड़का है बच्चा है फेंकल हो काम धंधा छोड़ के बाबू वहां पहुंच जीबा। बड़ी भीड़ अपार बा। मतरिया के पता चलल गीता के कि हमरे बचवा की पपिनिया नर्सवा प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के यही झड़िया में फेंकले बा। माई पूरी भीड़िए चीरत फारत बाबू पहुंचल वही झाड़ी के किनारे देखत बा मतारी झड़िया के किनारे से झोरवा लौकात बा। झोरवा तो बा लेकिन गजब हो गया। वो झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवा फाट गए। अच्छा वो दृश्य का रहल जरा आप लोग विचार करिएगा। का मास्टर साहब चार कुत्ता झोरा वही के अरे अरे गुरु जत रहल देख के करे जावा पे टूटल या सामा छोरवा के पास लड़ी को काम तोरे बाबू ध्यान दीजिएगा बाबू। माई जब देखली वही झाड़ी के किनारे झोरा और झोरवा के यारी यारी 4 गो बड़ा बड़ा कुत्ता आपस में गुरजत हवे और झोरवा के बाबू खींचा तानी कैले हवे। माई देख के झोरा के और कुत्तर के देख के छतिया में से हथवा पिटलस कलस हाय रा
आज इंसान इंसान का ना भयल हमरे लाल के पपिनिया ले आई के झाड़ी में फेंकलस। इस जानवर ही कुत्ता कहाँ ले हुई है हमरे लाल के नोच नोच के खा गए। लाल का हड़ो मांस ना पाई देखे बदे इतने सोच के माई अरराई को हुई गिरली। बाबू बेहोश हो गई। तबले लोग उठावत बा माई के होश हो गया। माई कुत्तन से डराई ना। बाबू दौड़ के वही झोरा के पास गईली। जाए के मतारी झोरवा उठा लली भैया। जब झोरवा उठावत है तो उम्मा देखा थी चूटी चूटा एकदम दृश्य बड़ा खराब बा। छुए लाग झोरा ना बा। तबले सोहन पहुंच गई। रोवा लगले कहले गीता अपने नसीब का बचावा नहीं था। इस झोरा को जमीन पर रखने बड़ा दर्द हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा गीता। रखते रखते झोरा जमीन पर रखते रहे गीता। कलेजा फट रहा है गीता। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। माई बाबू झोरवा के खोले लगली और सही में प्लास्टिक में पपिनिया लपेटले रहल। और जब माई प्लास्टिकिया से निकलली ये बाबू बचवा जियत मिलल। जरा सोचिए तनी बिरहा पर ध्यान दई बाबू। जब मतारी वो झोरवा से निकलली बचवा के देखली प्लास्टिक में। और जब प्लास्टिकिया से छोड़ौली ये बाबू तब बचवा जिंदा मिलल। सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगन का कलेजा कांप गया। आज भी धरती पर सच्चाई 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा मिला था। हम अपना गुरुजी से सवाल भी कैले रही है विषय पर। हमारे गुरुजी कहले बेटा जब भी बिरहा गाना तो पब्लिक के बीच में इस बात को जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का पूरी शरीर सर गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल। आप लोग भी नेट पे देख ले हो बाना तो आप लोगों के पता हुई। अब 36 घंटा के बाद बच्चा जब जिंदा मिला तो सोहन का कलेजा फाटत बा। पड़ के भैया मोहन के पैरवा पर गिर गई। कहने कहो भैया रुपया पैसा कमैली दिहले चल गई को हिसाब ना लाली। धन के चक्कर में जमीन के चक्कर में रुपया के चक्कर में हमरे दुनिया के उजाड़त रहा भैया। एक बार बता दलो था भैया भाई का फर्ज नहीं भूला है। कहीं भौजी ऐसा कैले हो कहाले तू बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे खून पानी दूसरे के घर से आई। हमार तू भाई हुआ ये खून पानी कर यह सिला दला भाई का भाई के। भैया सब कुछ ले लीजिए जितना ही प्रॉपर्टी बस सब ले ला। एक इंच हमके ना चाहिए भैया। और सुना भाई हिला ना ममता जितना कमाई जवन सपरी जितना हो सके अपने सर्विस से कुछ रुपया भेजवावत भी रहा। और सुना भैया आंख का आंसू रुकत ना सोन कर कलम भैया भाई का ममता कलेजा फाटत बा। लेकिन पूरे पब्लिक के सामने कसम खाई के कहत बानी अपने बीबी बच्चा के लेके जात बानी। अब कभी वापस से परिवार में चेहरा दिखावे ना आई। ऐसे भैया ना आई। अगर आ जाई ना तो के डर लगी भाई आए गल हिस्सा बंटवा ले। यही डरन ना आई भैया। सोहन अपने बीबी बच्चा के लहलन। बाबू चल दहलन बस स्टॉप के तरफ। बगल में दरोगा साहब बैठल हलन। कल सोहन ए सोहन रुको 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 मेरी बात सुनो कहाँ जा रहे हो। सोहन कहने साहब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ अब कभी वापस नहीं आऊंगा साहब। फौजी जवान कहना सुनो मेरी सॉरी दरोगा साहब कहना सुनो आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। कब तक पैदल जाओगे बच्चे को लेकर के परेशान हो जाओगे। कहने साहब जो ने गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाए वो साहब आप जा हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के और शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन ले जात हो जेल में बंद करे बदे। सोहन का कैलन
बीवी बच्चा के लेके कदम आगे बढ़ावत हो, बस स्टॉप पर ही चलत हो पैदल। ऐसे भीड़ जुटल बा, कुछ लोग तो रोवे लगलन सोहन के देख के। मोहन का टेंशन केहू के ना बा, लोगन के ही टेंशन होत बा, ही दर्द बा। बारे सोहन मोहना ऐसन कैलस, अब सोहन जात बा कबो वापस लौट के ना आए। अब देखहू कि सोहन ना मिली जात बा। तबले बाबू वही पब्लिक में से एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीरी रहलस। अच्छा वो आवाज केकर रहल, कैसन रहल? बिरहा का आखिरी लाइन बा, लेकिन आखिरी समझ के तब आप लोग उठल जाइए। पूरा हमार गौले का मतलब का भेल ई सुन के तब उठी है लोग। आई अरे तबला तीनों लड़कन का कोलाला पमुआवा, चाचा छोड़ी गया भाग जवान का जाला कहवा। यही आवाज आई पब्लिक में से, चाचा अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा। आवाज किसकी थी पता है? मोहन के तीनों लड़कन का। चाचा चाचा कह के हथवा मीच के रोवे लगल। कहले अरे चाचा, मम्मी पापा के पुलिस लगाई, मम्मी पापा गलती कैले रहलन, मम्मी पापा के सजा मिलल, वो सजा हमान के देते हुआ चाचा, हमान के पता बा चाचा, तोहरे पैसा से मान पढ़ली लिखली खैली जियली। आज चाचा जात हुआ, अब कैसे पढ़ब लिखब अमान, कैसे खाई पियब, कैसे रहबे? ए चाचा हमान के अपने साथे ले चला चाचा, हमान के मत छोड़ा चाचा। देखिए ममता, माई बाप का ममता ना सतावत बा तीनों लड़कन के, चाचा का ममता सतावत बा। कहले चाचा साथे में ले चला चाचा, मत छोड़ा। सोहन जहां के तहां रुक गईलन। सोहन के आंख से आंसू चले लगल। अपने दुल्हनिया गीता से कहलन, फफक के रोवे लगलन। कहे गीता देख रे पगली, देख देख अपना खून बोल रहा। मैं तो तुमसे पहले बोला था ना, भैया का तीनों लड़का अपन हुए, बुढ़ैया पे कामे आएंगे। देख रे पगली देख, माता पिता के लिए नहीं रो रहे, मेरे लिए रो रहे, तुम्हारे लिए रो रहे। सुन अब तुम्हारे एक बेटा नहीं, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा का मतलब समझत है लोग? 3 ठे मोहन के, 1 ठे सोहन का। दूसर कोनो भाई रहत इतना पर वो तीनों लड़कन के तमाचा से मार के निकल गल हो। लेकिन कहले नहीं, चारों लड़कन के सोहन ले के बाबू ड्यूटी पर गईलन। वही जा चारों लड़कन के पढ़ौना लिखौना। जब चारों लड़का सयान हो गईलन तो चरहू लड़कन का सोहन बियाह कैलन, शादी भी हो गई। अब नंबर का आयल जो घर घर कर लीला बा बंटवारा। अब तो निश्चित है कि बंटवारा हुई, लेकिन बंटवारा होई कैसे? 20 बीघा खेत बा। नियम तई भी बनत बा कि 10 बीघा सोहन का लड़का के लई, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ली है। लेकिन बाहर सोहन, धन्यवाद मैं देती हूँ ऐसे फौजी जवान को और ऐसी सोच के इंसान को। 100 में से एकाध गो इंसान ऐसा मिल सका ना। बाकी तो भाई का मूड़ी काटे खातिर सब तैयार हो। एक बित्ता मेड़ ना छोड़ी है। सोचिए हमार भैया यही पड़ी आई, तनी कमर रही बोझा लेके आई, गिरी हाथ गो टूटी, 4 महीना सुती, 4 महीना दवाई हुई, भाई का पैसा तो उठी। ये भाई का नफरत हो। लेकिन बाहरे सोहन 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाए बराबर हिस्सा कैलन। भाई हो तो ऐसा, सोहन जैसा। अब मोहन जैसा पैदा होके की रहा ना तो जन्मते मर जाए, और नहीं तो ऐसा पापी पैदा न हो जो समाज में प्रदूषण फैलावे। सोचिए भगवान भाई किस लिए देते हैं? आप लोग कभी विचार किए हैं? भगवान भाई किस लिए देते हैं? विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। अब इन बच्चा छोट रही
भाई दोनों कान्हे पे हाथ धई के पढ़े जाइ हैं, एक थाली में खा ली है। छोटके भाई के कोनो मारी बड़का बचा ली, बड़के के मारी छोटका बचा ली। लेकिन जब सयान भइल मेहरारू आ गई, इतना नफरत भर जाई कि बड़का भाई छोटके का मर्डर करवा दे और छोटका भाई बड़के का मर्डर करवा दे। समन में देखा आप लोगों के अड़ोसी पड़ोसी में बड़के भाई के लड़का का बियाह ना, छोटका भाई में खइबे न करे, छोटके का बियाह तो बड़का ना खाई। इ नफरत बा। लेकिन हम बताइला ये बाबू, दुनिया में कुछ लेके आयल के हुना बा ना कुछ लेके जाइबा। हई जमीन आजो दादा उतने जोतने बहुना, उतने हमानो जोतत बहुत हिला, उतने आवे वाला पीढ़ी भी उतने जमीनिया पर रही। स्प्रिंग ना की तनी, लेकिन यही जमीनिये खातिर बहन देखत बा जौनपुर में हत्या भइल है अनुराग यादव का। बगलिए के चाचा लगत रहल, गर्दन काट दिला। 17 साल के एकदम मासूम कच्ची कली अनार बच्चा रहा भाई। हमान गल परिवार में आज भी फोन आले उजाला जी अभी बिरहा आप नहीं गाई है, तो टाइम की वजह से बिरहा ना गौली है। अब कोनो नफरत थोड़ी ना हमके बा, हमान तो आवाज उठावे का काम करीला। हम तो भाषण दे करके, हम तो नेता नहीं है कि भाषण दे देंगे और हमारी आवाज को लोग सुन लेंगे। गीत संगीत के माध्यम से हम लोग पब्लिक को जगाने का काम करते हैं, प्रशासन को जगाने का काम करते हैं कि अपनी आंखें आप लोग खोलिए। कब तक न्याय न्याय, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देवरिया का हत्याकांड आप लोग देखला, नरसंहार भयल, कुछ ना भयल। जमीन के लिए अगर हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनत रहे तो आज से अपने दिमाग से बात निकाल दिया। धन बंटवारा करिया, हम ना तो आपकी बंटवारा भाई भाई का ना होके के चाहिए। बंटवारा से विकास होला, रुपया पैसा धन दौलत का बंटवारा करिया, मोहब्बत का बंटवारा मत करिया। बड़का भाई है छोटका भाई, 4 जने हुआ, हिस्सा लगा दा। बड़का भैया तू ले ला मुस्कियाई के, छोटका भाई आई ले ले, हम हई ले लब, हम हई ले लब, बंटवारा प्रेम से। अरे जरा ये सोचिए, भाई का हिस्सा अगर हड़प के जिंदगी में अगर अपने बेटवा के बनौला, 100% हम गारंटी देते हैं, लिख लिया लोग अपने दिल दिमाग में धैली। हाँ कि तोहार बेटवा जौन भाई का हड़प के जमीन बचौले बनौले हुआ, तोहरे समन्वय बेच के अयासी कर जाई, दारू पी जाई, तोहरे हाथे कुछ ना मिली, तो के मार के घर से भगाई जाइबा कहाँ। सोचबा आत्महत्या करी, मांगल मौतियों ना मिले, आत्महत्या ना कर पैबा तो लगबा भीख मांगे, शर्म लगी कि फलाने भीख मांगत हुआ, चुप्पे से निकल जाइबा वृद्धा आश्रम। मिलल तो के का लाश में भी तोहर बेटवा बिटिया ना हो, तो के अंतिम संस्कार में तैयार होइया ना, तोहर कंधे पर उठाई है। फिर भाई खातिर भाई का गर्दन कटत। हमार बात अगर आप लोगों को अच्छी लगल हुई बाबू, तो बंटवारा करिहा, धन दौलत रुपया पैसा करके, मोहब्बत का बंटवारा भाई से मत करिहा। भाई बा तो आप हमेशा विजय प्राप्त करबा, भाई से नफरत करबा, भाई का घर फोड़बा, तो हमेशा दुनिया में ठोकर खात मर जाइबा, क्यों पूछे वाला ना रही। बिरहा के आखिरी भाव, आखिरी कहना बा, कुछ गाओ बजाओ में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिए। ये बिरहा के भाव पर सम्मान